भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्धदेव ने सबको एक हाथ से सहस्र स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्धदेव ने उन सब को एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहां आई। बुद्धदेव को प्रणाम कर वह बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज ना होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करेंगे तो मैं इसे अपना अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्धदेव से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सब ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं झूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुन बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य ही बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान गरीबों और ज़रूरतमंदों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर भी मुझे दे डाला। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन उसे संपत्ति का कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। दोस्तों, जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान के आगे कुछ फल और फूल अर्पित कर बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन असल मायने में भगवान को इन फल और फूलों की कोई आवश्यकता नहीं है। इन फल और फूलों को ज़रूरतमंद को अर्पित कीजिए और भगवान के सामने खुद को समर्पित कीजिए। फिर देखिए ज़िंदगी कितनी खुशहाल होगी और आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। आप सबको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी ही एक और मज़ेदार कहानी के साथ फिर मिलेंगे अगले बुधवार। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।